हे लड़कों, आओ मेरी सुनो और मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। आज हम पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात 22वें इतवार में हैं और जिस विषय पर आज हम केंद्रित हैं वो हमें सिखाता है हम परमेश्वर की दृष्टि में क्या हैं, ये जानना ही सच्ची विनम्रता है। परमेश्वर की आराधना करते हुए हम आगे बढ़ेंगे और हम गीत गाएंगे जो हमें मिलता है सॉन्ग एंड प्रेजेस किताब में से। गीत क्रमांक 877 877, तुम जगत की ज्योति हो। आराधना विधि की पुस्तक सेक्शन क्रमांक 3 से हम अपनी आराधना को शुरू करेंगे। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके सम्मुख सबके हृदय खुले हैं, आप सबकी अभिलाषाओं को जानते हैं और आपसे कोई भी भेद छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कीजिए ताकि हम आपसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से आपके पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, आमीन। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्ग राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते, आपको धन्यवाद देते और आपकी महिमा के कारण आपकी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेमने, आप जगत का पाप उठा ले जाते हैं, हम पर दया कीजिए। आप पिता की दाहिनी ओर विराजमान हैं, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, क्योंकि केवल आप ही पवित्र हैं, आप ही प्रभु हैं, आप ही है यीशु मसीह, पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परम उच्च हैं, आमीन। आइए प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी जीवित आसमानी पिता, हम आपके धन्यवादी हैं पिता आज के इस सुंदर दिन के लिए जो आपने हमें दिया है। खुदा बाप, हम आपके धन्यवादी हैं गुजरे हफ्ते के लिए जिसमें आपने हमें संभाला, हमें हर तरह के चोट हादसों से, नुकसानात से हमें बचा करके महफूज रखा और एक बार फिर से अपने भवन में लेकर के आए कि हम आपके नाम की सराहना कर सकें।
आपको धन्यवाद दे सके और आपके नाम की स्तुति कर सके पिता। खुदा जब हम आपके सामने आते हैं, हम अपने मनों का हाल आपके सामने खोल देना चाहते हैं, ताकि आपका वचन पिता परमेश्वर जी, जो मेरे बाप आसमानी दो धारी तलवार है, हमारे मनों को छेदे पिता, और खुदा बाप हमारे मनों को आपके वचन रूपी बीज मिल सके पिता, जो हमारे मनों के अंदर जड़ करें और खुदा बाप हमारे अंदर फल पैदा हो पिता। खुदा बाप दुआ मांगते हैं हमारे उन तमाम गलतियों गुनाहों के लिए खुदा बाप, जो हमसे जाने अनजाने या किसी भी रीति से हमसे हो गई हो पिता। आप हमारी खताओं को माफ़ करना और मेरे बाप आसमानी होने देना कि मेरे बाप आसमानी आपके वचन के ज़रिए से आज हम सीख सकें खुदा बाप कि हमें अपने आप के ऊपर केंद्रित रहने की ज़्यादा आवश्यकता है। खुदा बाप हम आपसे दुआ मांगते हैं अपने उन तमाम लोगों के लिए जो आज की इस आराधना में शिरकत करने के लिए अपने घरों से चले आ रहे हैं। आप उन्हें सलामती से यहाँ तक पहुँचाइए, ताकि मेरे बाप आसमानी हम सब मिलकर आपके नाम की सराहना करें, आपके नाम के लिए गाएं, और खुदा बाप आपके इस आज की इस इबादत में हम शरीक हो सकें पिता। खुदा बाप हम अपने आज की इस इबादत के सारे पार्टिसिपेंट्स के लिए दुआ करते हैं, जो किसी भी तरह से किसी भी तरह के रोल को प्ले करेंगे पिता। खुदा बाप सबों के साथ होना, सबों को संभालना, अपने हाथों तले रखना पिता, और होने देना मेरे बाप आसमानी कि आज की ये इबादत पिता परमेश्वर जी बाईस से बरकत ठहरे पिता परमेश्वर जी। सब कुछ को आपके मुबारक नाम में मांगते हैं, दुआ को सुने और कबूल करें, आमीन। आज की विशेष प्रार्थना। हे उत्तम प्रभु, हमें सिखाइए कि हम संपूर्ण हृदय से आप पर भरोसा करें, क्योंकि आप सदा उन अहंकारियों का विरोध करते हैं जो अपने बल पर भरोसा करते हैं, किंतु आप उन लोगों को कभी निराश नहीं करते जिनकी आशा आपकी दया पर टिकी रहती है। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जो आपके और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर हैं और अब तथा सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं, आमीन। जमात मेहरबानी से बैठ जाए। समय होगा हम प्रभु के वचन में से पढ़ेंगे। आज का पहला वचन उत्पत्ति की अंजील, उसका 11 अध्याय 1 से लेकर 9 अध्याय तक। 1 से 9। सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। उस समय लोग पूर्व की ओर चलते चलते सिनार देश में एक मैदान पाकर उसमें बस गए। अब वे आपस में कहने लगे, आओ हम ईंटें बना के भली भांति आग में पकाएं। और उन्होंने पत्थर के स्थान और ईंट से और चूने के स्थान पर मिट्टी के गारे से काम लिया। फिर उन्होंने कहा, आओ हम एक नगर और एक गुम्मट बना लें, जिसकी चोटी आकाश से बातें करे। इस प्रकार से हम अपना नाम करें, ऐसा ना हो कि हम को सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। जब लोग नगर और गुम्मट बनाने लगे, तब उन्होंने देखते के लिए यहोवा उत्तर आया। और यहोवा ने कहा, मैं क्या देखता हूँ कि सब एक ही दल के हैं और भाषा भी इनकी सबकी एक ही है। और उन्होंने ऐसा ही काम भी आरंभ किया है, और अब जो कुछ वे करने का यत्न करेंगे, उसमें से कुछ भी उसके लिए अनहोना ना होगा। इसलिए आओ हम उत्तर के उसकी भाषा में गड़बड़ी डालें कि वे एक दूसरे की बोली को ना समझ सकें। इस प्रकार यहोवा ने उसको वहाँ से सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया, और उन्होंने इस नगर का बनाना छोड़ दिया। इस कारण उस नगर का नाम बेबीलोन पड़ा, क्योंकि सारी पृथ्वी की भाषा में जो गड़बड़ी है वह यहोवा ने ही वही डाली। और वहीं से यहोवा ने मनुष्यों को सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया। ये परमेश्वर का वचन है। इसके पढ़े जाने पे हम सब वाचित।
भजन संहिता 138, उसका 1 अध्याय, फिर 3 से 8। मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूँगा, देवताओं के सामने भी मैं तेरा भजन गाऊँगा। जिस दिन मैंने पुकारा उसी दिन तूने मेरी सुन ली और मुझ में जगह दे दिया। हे यहोवा, पृथ्वी के सब राजा तेरा धन्यवाद करेंगे, क्योंकि उन्हें तेरा वचन सुने हैं। यद्यपि यहोवा महान है, तो भी वो नम्र मनुष्य की ओर दृष्टि करता है, परंतु अहंकारी को दूर ही से पहचानता है। यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। हे यहोवा, तेरी करुणा सदा की है, तू अपने हाथों के कार्य को त्याग ना दे। यह परमेश्वर का वचन है। आज का दूसरा पाठ रोमियो नामक पुस्तक, उसका 12वां अध्याय 3 से 8। रोमियो 12, 3 से 8। क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है, तुम में से हर एक से कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिमाण के अनुसार बांट दिया है, वैसे ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझे। क्योंकि जैसे हमारी एक देह में बहुत से अंग हैं और सब अंगों का एक ही सा काम नहीं, वैसे ही हम जो बहुत हैं मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग हैं। जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। तो जिसको भविष्यवाणी का दान मिला हो, वह विश्वास के परिमाण के अनुसार भविष्यवाणी करे। यदि सेवा करने का दान मिला हो तो सेवा में लगा रहे। यदि कोई सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगा रहे। जो उपदेशक हो वह उपदेश देने में लगा रहे। दान देने वाला उदारता से दे, जो अगुवाई करे वह उत्साह से करे, जो दया करे वह हर्ष से करे। ये परमेश्वर का वचन है। इसे पढ़े और सुने तो आशीष मिले। शुभ संदेश के पहले हम गीत गाएंगे सॉन्ग्स ऑफ प्रेज से 843 843। यीशु कैसा दोस्त है प्यारा, दुख और बोझ उठाने का। कैसा
आज के शुभ संदेश के लिए पवित्र शास्त्र से लिया गया वचन है पवित्र लूका रचित सुसमाचार उसका 18वां अध्याय उसके 9 से 14 पद तक। लूका 18 9 से 14। उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते थे यह दृष्टांत कहा। दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं और न इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ। मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया। क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। यह ख्रीस्त का शुभ संदेश है। स्तुति हो। आइए दुआ करें। प्रभु, आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने एक बार फिर से सुंदर अवसर दिया है कि आपके वचन में से हम कुछ सीख सकें। पिता, आपसे चाहेंगे कि आपका रूह मुकद्दस हमारे दरमियान उतर आए और खुदा बाप हमारे को वो आत्मिक दृष्टि मिले पिता, जो हमारे को कलाम के एक नए डायमेंशन को सिखाए। पिता परमेश्वर जी, खुदा बाप हमारे कानों को खोलना, हमारे मनों को तैयार करना और आज के वचन के जरिए हम सबों को आशीषित करना। पिता, बोलने वाला आपका आत्मा हो, आपका दास केवल एक जरिया बने। आपके मुबारक नाम में मांगते हैं, आमीन। जमात मेहरबानी से बैठ जाए। संडे स्कूल के बच्चे संडे स्कूल में जा सकते हैं। अजीजों, आज हम पवित्र आत्मा के पर्व, अवतरण पर्व के पश्चात 22वें इतवार में हैं और जैसा कि मैंने बताया था कि आज एक बड़े ही खास विषय पर हम केंद्रित हैं, क्योंकि आज का विषय हमें सिखाता है कि परमेश्वर की दृष्टि में हम क्या हैं, उसे जानना हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। और जो रीडिंग्स हमने पढ़ी हैं वो हमें बताती हैं, इस विषय के बारे में बड़ी नज़दीकी से उसको डील करती हैं। अजीजों, आज का जो थीम है वो हम में से हर विश्वासी को एक अंतर्दृष्टि को डेवलप करने के लिए आह्वान करता है। अंतर्दृष्टि से मेरा अभिप्राय है कि अपने गिरेबान में झांकना, अपने अंदर अपने आप को टटोल के देखना। उसके लिए आज का जो थीम है, जो विषय है, वो हमें आह्वान करता है। एक और चीज़ के लिए आज का थीम हमें आह्वान करता है और वो हमें बताता है कि हमें अपने विषय में एक क्लियर एस्टिमेशन, एक क्लियर एंड करेक्ट इवैल्यूएशन अपने विषय में करना आना चाहिए। लेकिन जब हम इंसानी दृष्टि से इस दुनिया को देखते हैं, हम अपने आसपास के समाज को देखते हैं, सोसाइटी को देखते हैं, अपनी खुद की कम्युनिटी को देखते हैं, विश्वासियों को देखते हैं, तब हम इसके विपरीत कुछ चीज़ को देखने पाते हैं। और विपरीत क्या होता है? हम इसके जस्ट उल्ट करते हैं। जस्ट उल्ट हम क्या करते हैं? वी टेक डिलाइट इन टारगेटिंग अदर्स वीकनेसेस एंड फॉल्ट्स। अपने से ज्यादा दूसरे की कमजोरी, दूसरे के की हुई गलती, दूसरे के किए हुए गुनाहों की चर्चा हमारे मुंह पर ज्यादा होती है। दूसरी चीज हम क्या करते हैं? वी एंजॉय पॉइंटिंग फिंगर्स एट अदर्स। दूसरे पर उंगली उठाना, दूसरे के बाद उसके करे हुए गलतियों के बारे में बार बार चर्चा करना, वो हमें ज्यादा अच्छा लगता है। तीसरी चीज हम क्या करते हैं? वी बोस्ट इन द नेम ऑफ आवर ओन राइचियसनेस। अपने आप को धर्मी ठहराते हुए अपनी धार्मिकता की चर्चा या अपने धर्म के कामों का प्रचार प्रसार हम बार बार करते हैं। मैं फलां चीज करता हूं या करती हूं, तू नहीं करता। मैं फलां चीज में रेगुलरली इतने सालों से बना हुआ हूं या बनी हुई हूं, तू नहीं करता।
मैं ऐसे ऐसे हर 6 महीने में करता हूं या करती हूं, ये नहीं करते। इस प्रकार का जीवन है हमारा। लेकिन आज जो हमने पैसेजेस पढ़े हैं और पैसेजेस के साथ साथ जो आज का थीम, जो आज का विषय है, जब हम उसको पैरेलल रख के देखेंगे, हम समझने पाएंगे, हम देखने पाएंगे कि खुदा की आत्मा हर सच्चे विश्वासी से किन चीजों की या किन बातों की अपेक्षा करती है। कुछ यही हाल उस फरीसी का है जो प्रभु के मंदिर में उसके सामने खड़ा हुआ है और एक टैक्स कलेक्टर, चुंगी लेने वाला उसके बगल में मौजूद है। उसका ध्यान परमेश्वर पर नहीं है। फरीसी जो कहने को प्रार्थना कर रहा है, फरीसी जो कहने को प्रभु की हजूरी में खड़ा है, लेकिन अपने ध्यान को उस चुंगी लेने वाले में, उस पापी में समाये हुए है। क्या कहता है प्रभु से? प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। बड़ी अच्छी बात है, शुक्र करना आना चाहिए। लेकिन शुक्र किन बातों के लिए करता हूं? कि मैं अंधेर करने वाला नहीं हूं, मैं पापी नहीं हूं, मैं दुष्ट नहीं हूं, और मैं इस चुंगी लेने वाले के समान भी नहीं हूं। राइट? और ये चीज हमने बहुत सी बार अपनी आंखों से अपने सामने होते हुए जरूर देखी। जब हम खुदा की हजूरी में बैठ करके अपने और उसके रिश्ते के बारे में विमोचन करने से ज्यादा दूसरे के बारे में चर्चा ज्यादा करते हैं, या दूसरे के बारे में चर्चा करने से ज्यादा, मैं इसको और ज्यादा अच्छे से रिफाइन करके बोलूं, दूसरे के करे हुई गलतियों को ज्यादा खुदा के सामने आकर के बताने में ज्यादा दिलचस्पी लेते हैं, एज जो परमेश्वर को पता नहीं है कि इस जगत में हो क्या रहा है। मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं धर्मी हूं। लेकिन पौलुस ने रोमियो की पत्री में, सर निकाल लीजिए, रोमियो की पत्री 12 अध्याय 3 से 8 आयत तक जब हम जाएंगे, जो आज हमने पढ़ा है, वहां पे बड़ी खूबसूरत 2 चीजों का जिक्र किया है। मैं जल्दी से बता करके खत्म करने की कोशिश करूंगा। मेरे साथ निकाल ले रोमियो की पत्री 12 अध्याय 3 से 8 आयत तक। देखिए क्या लिखा है। क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुम में से हर एक से कहता हूं कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिमाण के अनुसार बांट दिया है, वैसा ही सुबुद्धि के साथ अपने आप को समझे। क्योंकि जैसे हमारी एक देह में बहुत से अंग हैं और सब अंगों का एक ही सा काम नहीं, वैसे ही हम जो बहुत हैं मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग हैं। जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं, तो भी भविष्यवाणी का दान मिला हो तो वह विश्वास के परिमाण के अनुसार भविष्यवाणी करे। यदि सेवा करने का दान मिला हो तो सेवा में लगा रहे। यदि कोई सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगा रहे। जो उपदेशक हो वो उपदेश देने में लगा रहे। दान देने वाला उदारता से दे। जो अगुवाई करे वो उत्साह से करे। जो दया करे वो हर्ष से करे। पौलुस यहाँ पे विश्वासियों की मंडली का फ्रेमवर्क क्या है, एक चर्च को एक चर्च कहने के लिए क्या सेटिंग होनी चाहिए, किस प्रकार का सेटअप होना चाहिए, पौलुस उस चीज का जिक्र करता है। लेकिन जब आप इन 8 आयतों को पढ़ेंगे आप पाएंगे कि यहां पर 2 खास बातें पौलुस बताता है जिसका हम में से हर विश्वासी के लिए जानना और समझना बहुत जरूरी है। पहली चीज, ग्रेस बाइंड्स अस टू बी हम्बल। अनुग्रह विनम्र होने के लिए हमें बाध्य करता है। क्या कहता है खुदा का कलाम? देखिए 3री आयत में पौलुस यहां पे एक चीज को कोट कर रहा है, और कोट किस चीज को कर रहा है? मैं उस अनुग्रह के कारण, क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है, अनुग्रह को वो कोट कर रहा है। और क्या कह रहा है? कि मुझ पर अनुग्रह हुआ था या मुझ पर अनुग्रह हुआ है, इसलिए मैं अपने आप को किसी से बढ़कर नहीं देखता। इनफैक्ट आगे शिक्षा देता है। क्या देता है? तुम में से हर एक से कहता हूं कि जैसा खुद को समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई किसी को, खुद को कोई कुछ ना समझे। ये नेचर ऑफ ग्रेस है। नेचर ऑफ ग्रेस इज कि जब अनुग्रह आपके ऊपर होता है तब एक चीज का ख्याल
हर वक्त इंसान के जहन में रहना चाहिए कि परमेश्वर ने कैसी परिस्थिति में मुझको छुआ था, मुझे छुड़ाया था। कलाम बयान करता है, धन्य है वे जिनके पाप माफ हुए, जिसकी बदकारी को खुदावंद हिसाब में ना लाए। और जब माफ हो गए तो माफ इसलिए नहीं हुए हैं कि जिनके माफ नहीं हुए हैं आप उन्हें नीचा करके देखना शुरू कर दें। यदि आपने क्षमा पा ली है, यदि आपने नया जीवन पा लिया है, तो इसका यह मतलब नहीं है कि आप अपने आप को खुद से दूसरों से ऊंचा करके, दूसरों से बेहतर समझने लग जाएं, दूसरों से बढ़कर समझने लग जाएं और परमेश्वर के अनुग्रह को अपने लिए एक काइंड ऑफ एक क्वालिटी समझ लें अपने अंदर। मैं आपको बताना चाहूंगा, अनुग्रह शब्द का अभिप्राय होता है कि जो करने के योग्य आप नहीं थे। ग्रेस मार्क्स मिलते हैं ना, मेरे को मैथ्स में मिला करते थे तो मैं बड़े अच्छे से जानता हूं। ग्रेस मार्क्स मिलते थे, 30 नंबर आ गए, 3 नंबर मैडम ग्रेस देकर के पास कर दिया करती थी, 33 नंबर लेकर पास हो जाते थे। एंड वी वर मोर देन हैप्पी कि 33 नंबर आ गए, अब दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। ग्रेस इज जो आप करने के काबिल नहीं थे, जो आपसे नहीं हो सकता था, परमेश्वर ने वो आपके लिए कर दिया। जब परमेश्वर ने किया है तो मनुष्य के पास उस चीज के ऊपर गुमान करने की क्या वजह बची, या गुमान करने के लिए कौन सी ऐसी बात प्रेरित कर जाएगी कि आप में कुछ ऐसी खास क्वालिटी थी कि परमेश्वर ने आपके ऊपर फजल कर दिया। क्या हम ऐसा मानते हैं कि हम रिवायती मसीह हैं, रिवायती ईसाई हैं, जन्म से तीसरी चौथी जनरेशन हम क्रिश्चियन हैं, इसलिए हम अंडर ग्रेस हैं? जी नहीं। क्या आप इस चीज से प्रेरित हो सकते हैं कि हम एक बहुत बड़े चर्च के मेंबर हैं, शायद इसलिए हम अंडर ग्रेस हैं? जी नहीं। हम अंडर ग्रेस सिर्फ इसलिए हैं कि परमेश्वर को यह भाया था कि हमारे लिए अपने बच्चे को, अपने बेटे को ज़बह कर दे। यशायाह की पुस्तक 53 अध्याय जब आप पढ़ेंगे, वहां पे एक बड़ी गंभीर चीज लिखी हुई है। यद्यपि वो दोषहीन था तो भी परमेश्वर को भाया कि उस ही को कुछ ले। अगर आज मेरे ऊपर अनुग्रह है तो वो इसलिए है कि मेरे लिए मेरे मसीह ने अपनी जान कुर्बान करी थी, मेरे लिए अपना कीमती पाक पवित्र लहू बहाया था, और मेरे पास कोई वजह नहीं बचती है कि मैं उस चीज से ज्यादा बढ़ के, पौलुस जो ये बात की शिक्षा दे रहा है कि कोई अपने आप को अपनी हैसियत से बढ़कर ना समझ ले, यही पौलुस अपने बारे में बोलता है जब आप पहली तीमुथियुस 1 अध्याय उसकी 15 आयत में पढ़ेंगे कि ये बात सत्य है और हर तरह से मानने योग्य है कि मसीह इस जगत में पापियों के उद्धार के लिए आया, जिनमें से सबसे बड़ा पापी मैं हूं। ये वो व्यक्ति है जिसने अनुग्रह को प्राप्त कर लिया है, ये वो व्यक्ति है जो परमेश्वर के फजल का स्वाद चख चुका है और अपने अंदर हम्बलनेस को समेटे हुए है, अपने अंदर विनम्रता को समेटे हुए, और बोलता है कि मैं उन पापियों में सबसे बड़ा पापी हूं। उद्धार पाए हुए व्यक्ति की पहली पहचान है कि वो अपने और परमेश्वर के संबंध को ज्यादा तवज्जो देता है, बजाय इसके कि वो दूसरों को नीचा, दूसरों के बारे में चर्चा, दूसरों के बारे में बातें करना, बातें गढ़ना, उस पर ध्यान दे और अपने आप को दूसरों से बढ़कर समझ लेना, या जितनी आपकी हैसियत हो, जितनी हमारी खुद की हैसियत हो, उससे बढ़कर खुद को समझना। यिर्मयाह की पुस्तक 9 अध्याय में आप पढ़ते हैं एक चीज के बारे में खुदावंद जिक्र करते हैं। 9 अध्याय में 23 और 24 आयत में वहां पे लिखा हुआ है, ना वीर अपनी वीरता पर घमंड करे, ना धनवान अपने धन पर, ना बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड करे, परंतु कोई घमंड करे तो सिर्फ इस बात पे करे कि वो मुझे जानता है। आज हम में से कितने मसीह ऐसे हैं जो इस प्रकार की विचारधारा रखे हुए हैं कि परमेश्वर जगत मेरे लिए कुछ नहीं रखता, जगत के पास मुझको देने के लिए कुछ नहीं है, मैं सिर्फ अपने उस रिश्ते में हरदम जिंदा रहना चाहता हूं जो मेरा आपके साथ है। आज मसीहत इस चीज से ग्रसित है मेरे अजीजों कि हम दूसरे की कमियों के बारे में ज्यादा चर्चा करने लग गए हैं बनिस्बत इसके कि हम अपने रिश्ते में सुधार के बारे में विमोचन करना सीखें। पौलुस कहता है चर्च का ये फ्रेमवर्क है, चर्च का ये, कलीसिया का ये बेस है, फाउंडेशन है कि किसी को जितना उसको समझना चाहिए उससे बढ़कर खुद को नहीं समझना चाहिए। वाई? क्योंकि अगर अनुग्रह के अंदर आते हैं, अगर आप अनुग्रह के अंदर खुद को मानते हैं कि आपके ऊपर फजल हुआ है, तो
तो ये फजल की वजह से हुआ है, अनुग्रह की वजह से हुआ है। आपकी या मेरी खुद की काबिलियत से, हमारी डिग्रीज से, हमारे बड़े नाम से, हमारे मसीह क्रिश्चियन फैमिली में जन्म लेने से नहीं हुआ। परमेश्वर को भाया, परमेश्वर की मर्जी थी कि हमारे पर फजल होता, इसलिए हुआ। और जब हुआ है तो इट मस्ट बाइंड्स अस टू बी हम्बल। दूसरी चीज बता करके जल्दी से खत्म करने की कोशिश करूंगा। ग्रेस लीड्स अस टू फेथ। अनुग्रह विश्वास को स्थापित करता है। अनुग्रह के द्वारा जीवन में विश्वास की नींव डल जाती है। अब अनुग्रह से विश्वास तो मिलता है, लेकिन विश्वास से क्या मिलता है? ग्रेस लीड्स अस टू फेथ, बट फेथ लीड्स अस टू कन्विक्शन। कन्विक्शन को क्या बोलते हैं? प्रखरता। प्रखरता, कन्विंस रहना, पता रहना कि हुआ क्या है, परमेश्वर ने क्या किया है, या परमेश्वर के करे हुए कार्य को लेकर के हरदम जिंदा रहना, उस पर ध्यान किए रहना, टू बी कन्विंस्ड। और अजीजों, मैं आपको बताना चाहूंगा, विश्वास सिर्फ किसी चीज का नाम नहीं है कि आप विपरीत परिस्थितियों में अपने विश्वास को थाम के रखें या विपरीत परिस्थितियों में परमेश्वर के साथ लिपटे रहें। सिर्फ इसी को विश्वास नहीं कहते हैं। लेकिन जब आप रोमियो की इंजील जो जिस पैसेज पर आज हम केंद्रित हैं 12 अध्याय में, जब आप उसको पढ़ेंगे तो कुछ चीजों का जिक्र बता रहा है वहां पे। देखिए, पर जैसा परमेश्वर ने हरेक को विश्वास परिमाण के अनुसार बांट दिया है, वैसे ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझे। क्योंकि जैसी हमारी एक देह में बहुत से अंग हैं और सब अंगों का एक हिस्सा काम नहीं, वैसे ही हम जो बहुत हैं मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग हैं। अब पौलुस यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा है कि विश्वासियों की मंडली कैसी है। विश्वासियों की मंडली को एग्जेम्प्लीफाई करने के लिए वो शरीर का एग्जाम्पल ले रहा है। क्या हम हाथ से कह सकते हैं कि पांव का काम करे? नहीं होगा। क्या हम पांव से कह सकते हैं कि घुटने का काम करे? नहीं हो सकता। क्या हम उंगलियों से कह सकते हैं कि हमारी आंख का काम करे? क्या उंगलियां देखने लग सकती हैं? नहीं देखेंगी ना। परमेश्वर ने हर एक को उसकी क्षमता के अनुसार अनुग्रह दिया, उसके ऊपर, उसके बाद उसके अंदर विश्वास के द्वारा, विश्वास को स्थापित करने के द्वारा उसके मन को उभारा कुछ खास कार्यों के लिए। और वो खास कार्य क्या हैं? हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं, तो जिसको भविष्यवाणी का दान मिला हो वो विश्वास के परिमाण के अनुसार भविष्यवाणी करे। यदि सेवा करने का दान मिला हो तो सेवा में लगा रहे। यदि कोई सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगा रहे। दान देने वाला उदारता से दे, जो अगुवाई करे वो उत्साह से करे, जो दया करे वो हर्ष से करे। अब विश्वास क्या है? आपने अनुग्रह पाया, आप कन्विंस्ड हैं कि आपके ऊपर फजल हुआ है। जब फजल हो गया है तो इस फजल के द्वारा, इस अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर जीवन के अंदर विश्वास स्थापित करता है। बहुत सी मर्तबा ये विश्वास आपके जीवन में आपको कैरी करने के लिए इनफ होता है, लेकिन बहुत सी बारी परमेश्वर का आत्मा आपको कायल करता है और आपको बता देता है कि यह विश्वास और अनुग्रह आपके जीवन में किस लिए उंडेला गया है, किस लिए आपके जीवन में यह डाला गया है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, खुदा का जो पवित्र आत्मा है वो कभी भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करता है। आजकल आप बहुत सा कुछ देखते होंगे इंटरनेट पे, इंसान कंफ्यूज हो जाता है देखकर कि ये क्या, ये होली स्पिरिट का काम है या ये कुछ और चल रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा, बड़ा सरल है पवित्र आत्मा के कार्य को समझना। पवित्र आत्मा जब भी आपसे बात करेगा वो हमेशा वचन आधारित बात होगी, वचन आधारित बात होगी। वचन के बाहर पवित्र आत्मा बात नहीं करता है, याद रखिएगा। और जब पवित्र आत्मा उभारता है, मन को प्रेरित करता है, तो आपको कंफ्यूजन में नहीं डालता है। आपको बताएगा, आपको समझाएगा, आपको सिखाएगा कि आपको अपने जीवन में कार्य करना क्या है। यही पौलुस जो इस पत्री को लिख रहा है, उसको कन्विक्शन था, ही वॉज कन्विंस्ड कि उसको प्रभु यीशु मसीह ने किस लिए चुना है। वो अन्य जातियों के लिए एक प्रचारक था, ये उसकी सेवा थी। ऑल्दो उसके पास दान था, वो पवित्र आत्मा में होकर के दुष्ट आत्माओं को जब झिड़कता था वो भाग जाती थी, लेकिन उसने अपनी वचन के प्रचार की सेवकाई को छोड़ करके कुछ और कार्य करना शुरू नहीं किया। आज मसीहियों को
इस चीज़ का इल्म नहीं रहा, या यूं कहें कि हमने पवित्र आत्मा से इस चीज़ को शायद कभी मांगा ही नहीं, या मांगना छोड़ रखा है कि मैं चुना किस लिए गया हूं, मेरे जीवन में विश्वास उंडेला किस लिए गया है। मैं जब सेमिनरी में था तो मेरा एक बड़ा फेवरेट सब्जेक्ट था जिसका नाम है रिलीजन। वो एक सब्जेक्ट है जो 2 साल तक कैरी फॉरवर्ड होता है और उसमें 7 रिलीजन्स पढ़ाए जाते हैं। और खुदा के बदल से मेरा उस सब्जेक्ट में मैं बहुत दिलचस्पी लेता था, तो मेरे उसमें बड़े अच्छे मार्क्स आते थे। आई यूज्ड टू बी द टॉपर इन माय क्लास। तो जब मैं पास आउट हो रहा था तो मेरे एक प्रोफेसर ने मुझे कहा कि तुम्हारा रिलीजन में बड़ा अच्छा इंटरेस्ट है, व्हाई डोंट यू गो फॉर MTH, वी विल स्पॉन्सर यू, कम बैक एंड जॉइन अस एज प्रोफेसर। लेकिन जब मेरे को परमेश्वर ने चुना था, जब मेरी आयु 18 साल की थी, उस समय पवित्र आत्मा ने मुझे बताया था कि मैं किस लिए चुना गया, मुझे परमेश्वर ने लिया किस लिए। मैंने कहा नहीं सर, मेरी ये बुलाहट नहीं है, मैं जानता हूं मुझे किस लिए चुना गया, मुझे पता है मुझे क्या करना है। अजीजों, क्या आज हमारे पास वो कान है, क्या आज हमारे पास वो सुनने की या परमेश्वर की आत्मा के साथ बैठ करके उसकी सीखने की, उसकी सुनने की दिलचस्पी भी है? समझने की भी आवश्यकता रह गई है हमारे अंदर कि मैं पूछ तो लूं कि मैं क्या करूंगा, परमेश्वर मुझे बता तो दे। विश्वास है जीवन के अंदर, लेकिन अपने विश्वास को थामे रखें, और थामे रखें इस बात के लिए भी परमेश्वर से जरूर मांगते रहें कि परमेश्वर मुझे ये जरूर बता देना कि मुझे मेरे जीवन में करना क्या है। हाथ को पांव का काम करने की आवश्यकता नहीं है। मैं एक भाई को जानता हूं, हरियाणा में वो सेवकाई मेरे सामने उन्होंने शुरू करी थी। वो भाई ने जब सेवकाई शुरू करी तो उनको भी फेसबुक लाइव होने का बड़ा शौक था। वो हर शुक्रवार को अपने घर में कुछ लोगों को लेकर के बैठ जाते थे और प्रार्थना सभा शुरू होती थी और फेसबुक लाइव हो जाया करते थे, वीडियोस बना करके वायरल कर दिया करते थे। मैंने उनको एक दिन बोला, मैंने कहा भाई ये मत करा करो, आप परमेश्वर की सिताइश कर रहे हो या आप अपने किए हुए कार्यों का प्रोपेगेंडा कर रहे हो। पादरी साहब बस एक मिरेकल हो जाए, ये जवाब मिलता था। पादरी साहब बस एक मिरेकल हो जाए फिर देखना। मैंने कहा भाई आप एक बहुत बड़ी आजमाइश को अपनी तरफ इनवाइट कर रहे हो, फंस मत जाना कहीं। चमत्कार, बड़े बड़े कार्य, वंडरस एक्ट्स, ये प्रोपेगेंडा करने के लिए नहीं है, ये किसी के जीवन को छूने के लिए, किसी के जीवन को बदलने के लिए। और आप अगर पवित्र आत्मा के चुने हुए, पवित्र आत्मा के चलाए हुए व्यक्ति हैं, आप इस चीज से 101% कन्विंस्ड होंगे कि परमेश्वर ने आपको किस लिए लिया है और आपको करना क्या है। नबी होना एक अलग सेवकाई है। आप ओल्ड टेस्टामेंट में प्रोफेटिकल स्टडीज अगर करेंगे, इट्स अ वेरी डीप सब्जेक्ट। आप प्रोफेटिकल स्टडीज अगर करेंगे आपको पता लगेगा प्रॉफिट्स को माउथ पीस ऑफ गॉड कहा जाता है, परमेश्वर का मुख। परमेश्वर अपने मुंह के वचन लोगों तक पहुंचाता है नबियों के द्वारा। आज के नबियों को आप देखेंगे तो आपको विपरीत सब कुछ देखने को मिलेगा। शायद मुझे एक चीज हमेशा जो है परेशान करती है, क्या इन लोगों के पास कन्विक्शन था कि इनको किस लिए बुलाया परमेश्वर ने। मैं एक दिन परमेश्वर से प्रार्थना में मैंने इस चीज़ को बोला भी था, मैं परमेश्वर क्या ये वही आत्मा है जिसने मुझसे बात करी थी और पल भर में मुझे बदल दिया था? क्या ये वही परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं जिसके पीछे मैं चलने का प्रयास करता हूं? क्या हो रहा है? देखें हम कहीं अपने अनुग्रह के साथ खिल्ली ना उड़ाएं, और देखें कहीं अपने विश्वास को खो ना बैठें। आपको पता है अजीजों, आज मसीहत या यूं कहें मसीहियों की बहुत बड़ी तादाद एक ऐसी है जिसमें 80% मसीहियों को मैं काउंट कर सकता हूं। 80% मसीह एक चीज से कन्विंस्ड हैं दैट दे आर सेव्ड। लेकिन बाइबल जब आप पढ़ेंगे, बाइबल उसके विपरीत आंसर देती है। हम अपने मन के अंदर परमेश्वर से जरूर पूछें, हम अपने मन के अंदर परमेश्वर से जरूर मांगें कि परमेश्वर तेरा आत्मा मुझे लिए चले और तेरा आत्मा मुझे पल पल दिखाता रहे, दर्शाता रहे, बताता रहे और मेरे लिए मार्गों को खोलता रहे, ताकि तेरा अनुग्रह जो मेरे जीवन के अंदर उंडेला गया है वो जाया ना जाए।
सवाल ये नहीं है कि आपने अनुग्रह पा लिया है, सवाल ये है कि हम अपने उस पाए हुए अनुग्रह के द्वारा कर क्या रहे हैं। पौलुस कहता है कि जिसको जो दान मिला हो वो विश्वास के परिमाण के साथ उसको सच्चाई से करे, लगन से करे, उत्साह से करे, ईमानदारी से करे। और आज हमने इन्हीं चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। परमेश्वर से हम मांगे, परमेश्वर से हम अपने जब भी हम प्रार्थना करने के लिए बैठे हैं, परमेश्वर से इस चीज़ की ज़रूर जो है हम लगन के साथ प्रार्थना मांगना सीखें कि परमेश्वर तेरा अनुग्रह जो मेरे अंदर है ये ज़ाया ना जाए, ये वेस्ट ना हो जाए, बल्कि इसके द्वारा कुछ लोगों को एटलीस्ट मैं जोड़ करके तेरे पास लाने में सक्षम हूँ। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। हमने परमेश्वर के वचन को सुना है, हम अपने विश्वास का अंगीकार करेंगे नीकिया के विश्वास वचन के शब्दों में। प्रभुवचन की पुस्तक में सेक्शन 14 उसका पहला भाग हम एक साथ कहेंगे। मंडली कृपया सूचनाओं के लिए बैठे। आप सबको जय मसीह की। अजीज़ों, आज से हमने अपने विंटर टाइमिंग्स को शुरू किया है। जैसा कि पिछले हफ्ते भी नोटिफाई किया गया था कि हमारी इंग्लिश की सर्विस 8:30 बजे, तमिल की 10:30 बजे और हिंदी की 12:30 बजे से प्रारंभ होगी। अगले हफ्ते से जब तक विंटर सेशंस रहेंगे तब तक हम इसी समय में खुद को बाधित रखेंगे। अजीज़ों, आज WFCS की ओर से ब्रेकफास्ट सेल ऑर्गेनाइज करी गई है, जो कि तमिल सेक्शन तमिल सर्विस और इंग्लिश सर्विस के बाद रखी गई थी, और अब हिंदी के बाद भी आप उसमें ज़रूर से पार्टिसिपेट करेंगे। उसमें आप जो उसमें ज़रूर से आप भाग लें। और जी, लंच सेल हो गई है तो आप उसमें ज़रूर से भाग लें। अजीज़ों, हमारे चर्च की AGM जो है वो 20 तारीख, आने वाली 20 तारीख को जो है होने जा रही है। उस दिन एक कंबाइंड सर्विस रहेगी जो कि 9 बजे प्रारंभ होगी। आपसे गुजारिश है कि आप इस विषय के लिए ज़रूर से प्रार्थना करें। यदि आप मेंबरशिप के लिए PC मेंबरशिप के लिए नॉमिनेशन फाइल करना चाहते हैं तो आप 3 नवंबर से ये खुल चुके हैं। आप ऑफिस में विज़िट करके इसके बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग फॉर नॉमिनेशन इज़ 12 नवंबर 5 बजे तक। 12 नवंबर 5 बजे तक जो है आखिरी तिथि है नॉमिनेशन फाइल करने की। यदि आप विड्रॉ करना चाहते हैं तो उसकी लास्ट डेट 15 नवंबर यानी कि मंगलवार शाम 5 बजे तक रहेगी। और 16 नवंबर को अजीज़ों PC मीटिंग होगी जिसमें कि स्क्रूटनी करी जाएगी। इन सब विषयों के लिए आप ज़रूर से प्रार्थना करें। अजीज़ों, हमारा जो एकता उत्सव जो हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं वो इस साल 27 नवंबर को प्रातः 9 बजे से प्रारंभ होगा हमारे ही चर्च प्रेमिसेस में। आप इसके लिए भी ज़रूर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर हर तरह की बाधा से इस इवेंट को बचा के रखे और इस एकता उत्सव के द्वारा बहुत से लोग आशीषित हों। हमारा पिछले हफ्ते का दान 80,364 रुपये था। परमेश्वर आपके दिए हुए दानों के लिए आपको आशीषित करे।
हम प्रार्थना करेंगे जीसस अपने उन लोगों के लिए जो इस हफ्ते में अपने बर्थडेज और एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। हम प्रार्थना करेंगे जॉन एस रॉय, शरद चंद्रन डेविड, राजा एस वॉटसन, अनुरूपा डेविड, निमी जैनेट, मिसेज एंड मिस्टर अशोकन, हैम्पटन राजा, आशीष मैसी, विजय के अरुलदास, विलियम जी मैसी, जेडन कुरियन, आदित्य ई करकटा, अमित लाल, डैनियल डी थॉमस, मिसेज एंड मिस्टर संजय के डेविड, मिसेज एंड मिस्टर के जी मैथ्यू, ब्यूला नथैनियल, दिलबाग मसीह सहोता, रीना एल्बर्ट, मिसेज एंड मिस्टर सुनील फ्रेडरिक, मिसेज एंड मिस्टर अरुण एडवर्ड अलेक्जेंडर, रॉकी नथैनियल, पॉल, सेबा सूजन, प्रवीण सेकरन, तनीषा मैथ्यू, मालती सेन, मिसेज एंड मिस्टर एशली गुडविन। आइए अपने सिरों को झुकाएं, परमेश्वर से प्रार्थना करें। प्रभु, हम आपके सम्मुख आते हैं, आपके सम्मुख अपने मन का हाल खोलते हैं पिता, और आपसे मांगते हैं मेरे बाप आसमानी, क्षमा अपने उन तमाम गलतियों के लिए, उन गुनाहों के लिए मेरे बाप आसमानी, जो हमने किसी भी प्रकार से किसी भी रूप में आपके विरुद्ध करी हो पिता। प्रभु, हमें माफ़ कीजिएगा यदि हमने मेरे बाप आसमानी अपने आप को अपनी हैसियत से बढ़ के आंका हो पिता, यदि हमने अपने आप को मेरे बाप आसमानी ऐसा समझने की चेष्टा भी करी हो जैसे हम नहीं हैं। प्रभु, हम आपसे चाहेंगे कि आपकी हम्बलनेस और आपके आत्मा की हिदायत हमारे दिल के अंदर काबिज हो, नक्श हो पिता, और खुदा बाप उसके ज़रिए हमारी ज़िंदगी ऐसी बने पिता जिससे आपके नाम की खुशबू आए पिता। दुआ मांगते हैं मेरे बाप आसमानी अपने इन तमाम इवेंट्स के लिए जो आने वाले समय में हमारे चर्च के साथ अटैच्ड है, हमारी डायसिस के साथ अटैच्ड है पिता। इन सभी इवेंट्स के ऊपर आपकी कृपा रहे पिता, इस पर आपकी खास निगाह रहे पिता, और मेरे बाप आसमानी इन सारे इवेंट्स के सक्सेसफुल होने के लिए पिता हम खास तौर पर विनती मांगते हैं पिता। हर तरह की बाधा से, परेशानी से, अड़चन से आप इन इवेंट्स को बचाना पिता, और होने देना मेरे बाप आसमानी के किसी भी तरह की बाधा हमें परेशान ना कर सके पिता। दुआ मांगना चाहते हैं पिता परमेश्वर हमारे इन तमाम अजीज़ों के लिए जो आने वाले सप्ताह में अपने जन्मदिन और एनिवर्सरीज को सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। प्रार्थना करते हैं मेरे बाप आसमानी कि आप अपने हाथों को बढ़ाना और इनके जीवनों को मेरे बाप आसमानी पहले से ज़्यादा आशीषित करना पिता। इन तमाम अपने अजीज़ों के जीवनों के लिए हम आपको शुक्र देना चाहते हैं कि आपने आज तक उन्हें संभाला है, आपने उनको बढ़ाया है, आपने उनको पहले से ज़्यादा बरकत याफ्ता रखा है पिता। चाहेंगे मेरे बाप आसमानी कि आपकी भलाई और आपका रहम इसी प्रकार से अपने लोगों पर बना रहे पिता, और अपने इस आने वाले साल में चाहे वो उनका निजी जीवन हो, चाहे वो शादीशुदा जीवन हो पिता, चाहे वो उनकी प्रोफेशनल लाइफ हो पिता, खुदा बाप सब कुछ के ऊपर आपका फजल आकर के ठहरे, और मेरे बाप आसमानी आपके लोगों को आपके फजल के प्रति खुदा बाप अपने मनों को कायल कर सके पिता। धन्यवाद, आपने हमारी विनती को सुना यीशु मसीह, आपके मुबारक नाम में दुआ को मांगते हैं, सुने स्वीकार करें, आमीन। समय होगा हम अपने परहित निवेदन प्रभु के सम्मुख लाएंगे। आइए हम परहित निवेदन करें। हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु ख्रिस्ट के निरंतर निवेदन के पास अर्पित करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, उन सब लोगों के लिए जो हमारे देश की राजधानी दिल्ली और उसके पड़ोस नोएडा, गुरुग्राम और फरीदाबाद में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपसी फूट और झगड़े होते हैं, और हमारे देश में सच्ची एकता की बढ़ती के लिए हे दयावान प्रभु, उन सब लोगों के लिए जो कृषि, उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए, और उन सब के लिए जो अपनी सेवा से हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। हे दयावान प्रभु, अध्यापकों और छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं। हे दयावान प्रभु, उन सब लोगों के लिए जो दुखी है, बेरोजगार है, भूखे प्यासे है, दरिद्र और दलित है, बीमार और मरणासन्न है, विशेषकर हमारी कलेसिया के ओलिव जैक्सन, शिरीन कुक, शार्ली गुप्ता, हानी विलियम,
कुन्नू थंगाराज, मीनू शर्मा, विजय नोएल जेम्स, सुजाता माथाई, मीनू पीटरसन, अर्नब ठाकुर दास, पॉल क्रिस्टन देवादर्शन, मिस्टर मॉरिस, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारे तथा अन्य देशों के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल और उनके लिए भी जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं। हे दयावान प्रभु, संपूर्ण मसीही समाज की एकता और मेल मिलाप के लिए और समस्त संसार में उनकी गवाही और सेवा कार्य के लिए, हे दयावान प्रभु, भारत में आपकी समस्त कलीसिया के लिए, उसकी परिषदों तथा अगुओं, विशेषकर हमारे प्रमुख धर्माचार्य मॉडरेटर, दक्षिण भारत के प्रमुख मॉडरेटर, मारथर्मा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन, हमारे धर्माचार्य बिशप पॉल स्वरूप, हमारे पुरोहित मोहित हैंस हीटर, पुरोहित PGS रत्नराज, पुरोहित अभय वैंसन चक्रवर्ती और भाई राहुल, और हमारी कलीसिया के सब अन्य धर्म सेवकों के लिए कि वे सच्चाई और लगन से आपकी सेवा करें। हे दयावान प्रभु, यह वर दे कि आपके उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में सच्चाई से आपकी सेवा की है, हम भी आपके राज्य के शाश्वत आनंद में सहभागी हो सके। हे दयावान प्रभु, हम सब कहेंगे, हे स्वर्गीय पिता, अपने राज्य को शीघ्र प्रकट कीजिए और हमारे इन प्रार्थनाओं को सुनिए। हम आपके पुत्र, अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से यह मांगते हैं, आमीन। सेक्शन 17 पाप अंगीकार। प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे प्रभु यीशु मसीह यह कहते हैं, हमारा प्रभु परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है। तो प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण हृदय, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर। यह पहली आज्ञा है। दूसरी यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौता पुत्र यीशु मसीह दे दिया कि वह हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करें और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों को स्वीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सभी लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का पक्का संकल्प करें। सेक्शन 19 हम एक साथ कहेंगे। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और कर्म से आपके विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच दुखी हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। आपके पुत्र यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने प्राण दिए। उन्हीं के कारण हमने जो पाप किए हैं उनको क्षमा कीजिए और यह वर दीजिए कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा आपकी सेवा करें, ताकि आपके पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता है जो एक दूसरे को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वो आप सब पर दया करे, आप सब के पापों को क्षमा करे और उनसे आपको छुटकारा दे। सब भले कामों में आपको स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। शांति अभिवादन। हम सब मिलकर मसीह की देह हैं। हम सब ने एक आत्मा द्वारा एक देह में बपतिस्मा लिया है। हम ऐसे कार्यों में संलग्न रहें जिनसे शांति मिलती और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा आपके साथ हो। आराधना के अगले हिस्से में हम गीत गाएंगे। गीत क्रमांक 901 जो कि हमें मिलता है सॉन्ग एंड प्रेजेस किताब में से, जैसा मैं हूँ। और आज का हदिया इसी गीत के दौरान लिया जाएगा।
सेक्शन क्रमांक 26। आइए हम इस भेंट को और इसके साथ अपने आप को परमेश्वर की महिमा और उसकी सेवा के लिए अर्पित करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, संसार के सृष्टिकर्ता, सब वस्तुएं आपसे ही प्राप्त होती हैं और आपकी इस संपत्ति में से हम आपको भेंट चढ़ाते हैं। हम आपसे विनती करते हैं कि आप इस दान, रोटी और दाखरस की इस भेंट को अपने नाम की महिमा और अपने लोगों की भलाई के लिए स्वीकार कीजिए, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। प्रभु यहाँ उपस्थित है। अपना हृदय प्रभु में लगाओ। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। जमात मेहरबानी से बैठ जाए। हे पवित्र पिता, स्वर्गिक राजा, सर्वशक्तिमान और शाश्वत परमेश्वर, यह उचित ही नहीं वरन हमारा कर्तव्य और आनंद भी है कि हम हर वक्त और हर जगह आपके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपको धन्यवाद दें और आपकी स्तुति करें। वही आपका सत्य और जीवित वचन है। उसी के द्वारा आपने आदि से सब वस्तुओं की सृष्टि की और हमें अपने स्वरूप में बनाया। उसी के द्वारा आप इस संसार में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को ज्ञान से प्रकाशित करते हैं। आपने युग युग में नबियों और विद्वानों को नियुक्त किया कि वे हमें आपका मार्ग दिखाएं। उसी के द्वारा आपने हमें पाप के बंधन से मुक्त किया है। आपने उसे दे दिया कि वो हमारे लिए मनुष्य बने, क्रूस पर अपने प्राण दे और मृतकों में से फिर जी उठे। उसी के द्वारा आप अपना पवित्र एवं जीवनदायक आत्मा हमें प्रदान करते हैं, जिससे हम आपकी संतान बने और आपकी नई सृष्टि के प्रथम फल हों। इसलिए संतों और स्वर्गदूतों के साथ जो आपके सिंहासन के सामने निरंतर आपकी स्तुति करते हैं, हम भी आपके नाम की महिमा का गान करते और यह कहकर आपकी सराहना करते हैं, पवित्र 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 प्रभु, प्रतापी और सर्वसमर्थी परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी आपके ऐश्वर्य से परिपूर्ण है। परम धाम में होशन्ना। हे स्वर्गिक पिता, अपने पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे इस स्तुति गान को स्वीकार कीजिए। हमें जो अब उसके नमूने पर चलते और उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, ये वर दीजिए कि आपके आत्मा की शक्ति से रोटी और दाखरस की ये भेंट हमारे लिए उनकी देह और रक्त हों जो हमारे लिए मरे और जी भी उठे। जिस रात प्रभु पकड़वाए गए, उन्होंने रोटी ली, आपको धन्यवाद देकर तोड़ी, अपने शिष्यों को दी और कहा, लो खाओ, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जा रही है। मेरी स्मृति में ऐसा ही किया करो। इसी प्रकार भोजन के अंत में उन्होंने कटोरा लिया, आपको धन्यवाद देकर उनको दिया और कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि ये नई वाचा का मेरा रक्त है जो तुम्हारे और बहुतों की पाप क्षमा के लिए बहाया जा रहा है। तुम जब कभी इसे पियो तो मेरी स्मृति में ऐसा ही किया करो। इसलिए हे स्वर्गिक पिता, आपके पुत्र की स्मृति में हम इस रोटी एवं दाखरस को इस अनुष्ठान के लिए अलग करते हैं। हम उसके क्रूस पर एक ही बार अर्पित सिद्ध बलिदान को, उसके मृतकों में से पुनरुत्थान को और स्वर्ग में उसके आरोहण को आनंद से मनाते और घोषित करते हैं। हम उसके महिमा सहित आने की प्रतीक्षा करते हैं। क्रिस्त हमारे लिए मरे, क्रिस्त जी उठे हैं, क्रिस्त फिर आएंगे। इसलिए हे दयालु पिता, उसी हमारे महापुरोहित के द्वारा धन्यवाद एवं स्तुति की हमारी इस बलि को स्वीकार कीजिए। और जब हम आपकी ईश्वरीय महिमा की उपस्थिति में हम इन पवित्र उपहारों को खाते और पीते हैं, तब आप हमें अपने आत्मा के द्वारा नवजीवन दीजिए, अपने प्रेम में प्रोत्साहित कीजिए और अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की देह में हमें संयुक्त कीजिए। उसी के साथ और उसी में और उसी के द्वारा पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हे सर्वशक्तिमान पिता, उन सब के साथ जो पृथ्वी पर और स्वर्ग में आपके सम्मुख उपस्थित रहते हैं, हम आपकी आराधना करते और अनंत स्तुति का यह गीत गाते हैं। धन्यवाद, आदर, महिमा और पराक्रम युगान युग आपके ही हैं। आमीन। हम मसीह की देह में सहभागी होने के लिए इस रोटी को तोड़ते हैं। इस कटोरे के द्वारा जिस पर हम आशीष मांगते हैं, मसीह के रक्त में सहभागी होते हैं। जिस प्रकार हमारे मसीह ने हमें सिखाया, हम यूं प्रार्थना करते हैं, हे हमारे स्वर्गिक पिता, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। अब हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए। आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए
जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। आप हमें परीक्षा में मत डालिए, परंतु बुराई से बचा लीजिए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा अब और सदा सर्वदा आपके ही हैं। आमीन। हम दीन प्रवेश की प्रार्थना में एक साथ सम्मिलित होंगे। हे दयामय प्रभु, हम अपनी धार्मिकता पर नहीं परंतु आपकी बहुविध दया पर भरोसा करके आपकी इस मेज़ के पास आने का साहस करते हैं। हम तो इस योग्य भी नहीं कि जो चूर चार आपकी मेज़ पर से गिरते हैं उन्हें चुने, पर आप वही प्रभु हैं जिनका स्वभाव सदा दया करना है। इसलिए हे कृपालु प्रभु, हमको ये वर दीजिए कि आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह की देह और रक्त को हम ऐसा ग्रहण करें कि हमारी देह और आत्मा जो पाप से अशुद्ध हो गई हैं, उनकी अमूल्य देह और रक्त से शुद्ध हो जाएं, पर हम उनमें और वह हम में सदा सर्वदा निवास करें। आमीन। धन्य है वह जो प्रभु के नाम में आता है, परम धाम में होशन्ना। हे यीशु परमेश्वर के मेमने, हम पर दया कीजिए। हे यीशु हमारे पापों का बोझ उठाने वाले, हम पर दया कीजिए। हे यीशु संसार के मुक्तिदाता, हमें अपनी शांति प्रदान कीजिए। विश्वास के साथ पास आओ। हमारे प्रभु यीशु मसीह की देह को जो उन्होंने तुम्हारे लिए दी और उनके रक्त को जो उन्होंने तुम्हारे लिए बहाया है, लो स्मरण करो कि यीशु तुम्हारे लिए मरे, और धन्यवाद करते हुए मसीह को अपने दिलों में विश्वास से खाओ। रहने तो कोई बात नहीं। Shine.
सेक्शन क्रमांक 43। हमने इस पवित्र सैक्रामेंट को विश्वास के साथ ग्रहण किया है, इसलिए हम अपने परमेश्वर को धन्यवाद दें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने पुत्र यीशु मसीह की देह और रक्त के आत्मिक भोजन से हमें तृप्त किया है। अब हम उन्हीं के द्वारा अपने आप को जीवित बलिदान होने के लिए आपके सम्मुख अर्पित करते हैं। ये वर दीजिए कि हम आपके पवित्र आत्मा की सामर्थ से परिपूर्ण होकर यहाँ से विदा हों और अपने जीवन तथा सेवा के द्वारा हर समय आपकी महिमा प्रकट करें। आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, परमेश्वर के और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और आपके साथ सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन। शांति से पूर्ण होकर जाओ, प्रभु से प्रेम करो और उसकी सेवा में लगे रहो। मसीह के नाम में आमीन। इबादत के अंत में हम गीत गाएंगे, गीत क्रमांक 902 जो हमें सॉन्ग एंड प्रेजेस किताब में से मिलता है। यीशु को मैं सब कुछ देता।